तो देखो बच्चों, आप लोग का ये प्लेइंग विथ नंबर का एक्सरसाइज 6.1 में करवा दिया था, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 का मैं पूरा नहीं करवा था, बस बीट 1 और बीट 2 करवा था। प्लस को कैसे निकाले, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशंस की बारी आई, देखो अभी ये 3rd नंबर में मल्टीप्लिकेशंस है, इसको कैसे करते हैं। फिर प्लस का तो मैं करवा दिया था, मल्टीप्लिकेशंस देखो इसको मैं कैसे करता हूँ, समझो, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि जो जितने सारे वेरिएबल दिया है जिसका वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। जैसे एम एल एन, इसमें एम एन और एल का वैल्यू निकालना होता है, तो हमेशा याद रखना कि एम का वैल्यू 0 से लेकर 9 तक की होगा। जैसे 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल डिजिट होगा। एम का वैल्यू भी, एल का वैल्यू भी, एन का वैल्यू भी हमेशा सिंगल डिजिट ही होगा, डबल डिजिट नहीं हो सकता। जैसे 10 11 12 ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा एम एल एन जो वेरिएबल दिया है हमेशा 0 से लेके 9 तक इसके अंदर ही होगा, ठीक है। तो उनमें से कौन सा एग्जैक्टली कौन सा है उसको हम निकालना है। तो पहले देखो, ये जो 6 इनके साथ मल्टीपल हुआ, ठीक है, 6 इनके साथ मल्टीपल हुआ तो क्या आया, एन। आप लोग समझो अच्छे से, 6 जो है एन के साथ मल्टीपल होके एन आया है, यानी एन का वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। एन को मैंने 0 लिया, ठीक है। इधर थोड़ा देखो आप लोग, एन का वैल्यू अगर मैंने 0 लिया, एन का वैल्यू इधर 0 होता है तो 6 0 ज़ा 0, एन का वैल्यू 0 होता है तो इधर एन का वैल्यू क्या आएगा, 0 हो जाएगा, यानी एन 0 हो सकता है। एग्जैक्टली नहीं है लेकिन हो सकता है, ठीक है, ठीक है। देखो 6 इंटू एन क्या होना है, 6 के साथ एन मल्टीपल होके एन ही आएगा, ठीक है। इधर एन दिया है किताब में, 6 के साथ एन मल्टीपल होके एन ही आएगा। तो मैं एन का वैल्यू अगर 0 ले लेता हूँ, क्योंकि एन का वैल्यू 0 से लेकर 9 तक होना है कोई भी एक नंबर, तो 6 इंटू एन के साथ मल्टीपल होता है तो क्या आता है, एन ही आता है। तो इधर एन में 0 ले लेता हूँ, तो 6 इंटू 0 क्या होगा, 0 आएगा, यानी एन का वैल्यू 0 होता है तो ये एन का वैल्यू भी 0 हो रहा है, तो एन 0 हो सकता है। क्योंकि 6 एन 0 लेता हूँ, 6 इंटू 0, एन भी क्या आएगा, 6 0 जा 0, तो ये एन भी 0 आया, ये भी एन भी 0, तो एन का वैल्यू 0 हो सकता है। देन देखो, एन का वैल्यू मैं अगर ऑन लेता हूँ, आप लोग ज़रा सोचो, एन का वैल्यू मैं अगर यहाँ 1 लेता हूँ तो 6 ऑन जा 6 आएगा, ठीक है। एन का वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो 6 ऑन जा 6 आएगा, तो एन का वैल्यू यहाँ 1 हो गया, 6 ऑन जा 6 आ गया, तो इधर एन का वैल्यू 1 हो गया, इधर एन का वैल्यू 6 आ गया, 6 ऑन जा 6, तो 1 नहीं हो सकता। क्योंकि एन अगर इधर ऑन होता है तो 6 ऑन जा 6 आ जाएगा, ये एन 6 आ जाएगा, ये एन ऑन, तो दो एन का वैल्यू हमेशा एक ही निकलना है। तो लेकिन ऑन लेने से अलग अलग दिखा रहा है तो ऑन नहीं होगा, ठीक है। फिर ऑन नहीं होगा, ऑन के बाद क्या आता है, 2। अगर मैं एन का वैल्यू मान के चलो 2 लेता हूँ तो 6 2 जा 12, क्या आता है, एन का वैल्यू मैंने 2 लिया, तो 6 2 जा एन का वैल्यू मैंने 2 लिया, तो 6 2 जा 12, 12 का क्या लिखते हैं हम, 2 लिखते हैं, तो 2 भी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि इधर 2 लिखना है। ऑन तो हमेशा कैरी हो जाएगा, ऑन तो कैरी होगा, ये बात अलग है। लेकिन एन का वैल्यू मैंने 2 लेता हूँ तो इधर एन का वैल्यू क्या है, 2 है, याद रखो आप लोग, 2 है, तो 6 2 जा 12, इधर क्या आएगा, 12, 12 का क्या लिखते हैं हम, 2, तो इनका वैल्यू इधर 2 आएगा, इधर भी 2 लिखना पड़ता है, यानी एन 2 हो सकता है, ठीक है। 3, अभी देखो 2 हो सकता है, 3 मैंने इधर अगर एन 3 लिया, 6 3 जा 18, 8 अगर मैंने 3 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया तो 6 3 जा 18, ये दोनों इक्वल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो 3 एन का वैल्यू हो नहीं सकता, ठीक है। अगर मैंने एन का वैल्यू 4 लिया, ठीक है, एन का वैल्यू 4 लिया तो 6 4 जा, एन का वैल्यू 4 लिया, 6 4 जा 24, ये 4 4 इक्वल है, ठीक है, तो इनका वैल्यू 4 हो सकता है। एन मैंने 4 लिया तो 6 4 जा 24, ये 4 4 इक्वल है, तो इनका वैल्यू 4 हो सकता है। फिर 4 5 देखो, अभी इनका वैल्यू मैंने 5 लिया, ठीक है, 5 लिया, 6 5 जा 30, तो ये 30 का 0 और ये 5 इक्वल है क्या, नहीं है, तो इनका वैल्यू 5 नहीं हो सकता, ठीक है। देन 5 के बाद क्या आता है, 6, तो इनका वैल्यू मैंने 6 लिया, तो 6 6 जा 36, ये 6 होता है, 6 6 जा 36, तो ये 6 6 इक्वल है, यानी इनका वैल्यू 6 हो सकता है। फिर देखो, आप लोग को और करवाता हूँ, 7 होता है, इनका वैल्यू मैंने 7 ले लिया, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक का लेना है, ठीक है। इनका वैल्यू मैंने 7 लिया, तो 6 7 जा 42, तो ये 7 2 अलग अलग है, यानी 7 नहीं हो सकता इनका वैल्यू, ठीक है। फिर 7 नहीं हो सकता, 7 के बाद 8 है, इनका वैल्यू मैं अगर 8 लेता हूँ तो 6 8 जा 48, तो ये 8 8 इक्वल है,
तो एन का वैल्यू 8 हो सकता है। समझ गए आप लोग? ये है एन का वैल्यू, इनमें से ये 5 ठो में से कोई एक ठो हो सकता है। ठीक है, इनमें से कोई एक ठो हमको निकालना। तो देखो इसको हम एक्सपांडेड फॉर्म अगर एम इंटू एन, ठीक है, एम इंटू एन इंटू एम एन इंटू 6 इक्वल टू क्या होगा, एम एल एन, जिसमें एम ऑन्स टेंस ये यूनिट प्लस में, ये टेंस प्लस में, इसको हम 10m लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ये 1 प्लस में है तो देखो ये एम 10 प्लस में है तो 10 इंटू एम 10m प्लस ये 1 प्लस में है तो ये प्लस एन ऑन जा एन। तो सीधी सी बात है, मान के चलो ये 23 तुमने लिख लिया तो 23 आता कैसे, ये 10 प्लस में 1 प्लस में 10 प्लस में 2 के साथ 10 मल्टीपल होता है। ठीक है, 2 के साथ 10 मल्टीपल होता है, 3 के साथ 1 मल्टीपल होता है, तो 2 10 जा 20 प्लस 3 होते 3 इक्वल टू 23 आया कि नहीं। तो मैं इसको मैं एक्सपांडेड फॉर्म लिख दिया, आप लोग तो ये मैं कराया हूँ। तो एम की ये 1 10 100, एम क्या है 100 के प्लस में, तो 100 एम लिख लोगे आप लोग, प्लस एल किसके प्लस में 1 10, तो इसको 10 L हो जाएगा, प्लस एन यूनिट प्लस में तो इसके साथ 1 मल्टीपल होगा तो एन ही आ जाएगा। तो उसको हम देखो एन के साइड में एन लाते हैं, एम के साइड में एम लाते हैं, एल के साइड में एल, तो एल तो 2 ठो नहीं है क्या, तो 10m के साइड में मैं ये 100m लाता तो माइनस 100m हो जाएगा। ठीक है, प्लस एन के साइड में मैं ये एन लाता हूँ, ये एन के साइड में मैंने ये प्लस एन लाया, माइनस एन हो गया, उस साइड क्या 10L बचा है। ठीक है, आप लोग और एक बार समझा देता हूँ, 10m के साइड में मैं 100m लाया हुई है, प्लस एन के साइड में ये जो प्लस एन था इस साइड चला गया, माइनस हो गया, उस पर बचा क्या 10L बचा है, तो 100m से 10m चला गया तो 90m बचेगा। इनमें से बड़ा कौन है, ये इसका सिंबल माइनस यानी माइनस 90m। ठीक है, और ये प्लस माइनस कटेगा इक्वल टू 10L बचेगा। ठीक है, सॉरी मैं इसमें थोड़ा ये हो गया, ये 6 मल्टीपल जो था इसको मैं मल्टीपल करना भूल गया था, तो आप लोग को मैं करवा देता हूँ। ये जो 6 ये है ये मल्टीपल था कि नहीं, ये मैंने को इसको मैं एक्सपेंडेड करके ऐसा लिखा, इसको मैं एक्सपेंडेड करके ऐसे लिखा, बाकी ये जो 6 मल्टीपल था मैं मल्टीपल करना भूल गया था। तो देखो और एक स्टेप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। इसको मैं एक्सपेंडेड लिखा, एम 10 के प्लस में 10 इंटू एम 10m प्लस ये एन 1 के प्लस में तो 1 इंटू ये 6 मल्टीपल था। अभी देखो 6 दोनों के साथ मल्टीपल होगा तो 6 इंटू 10m तो 60m हो जाता है, प्लस 6 इंटू एन 6n हो जाता है, इक्वल टू 100m प्लस 10L प्लस n। ठीक है, अभी 60m के साइड में मैंने ये 100m लाया, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस 6n के साइड में ये प्लस एन माइनस एन हो गया, उस साइड 10L बचा है आप लोग का। ठीक है, जिसके साइड में मैंने जो चीज़ लाना था मैंने ला लिया। 60m के साइड में मैंने 100m लाया, 6n के साइड में सिर्फ ये प्लस एन लाया और बचा क्या 10L, उस साइड बचा गया, पॉजिटिव आगे नेगेटिव हो गया, तो इसमें से 40m बचेगा। अब दोनों में से बड़ा ये, इसका सिंबल माइनस यानी माइनस m। अब 6n से n चला गया तो क्या होगा 5n इक्वल टू 10L। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो ये 5n इक्वल टू ये 10L, ये माइनस 40m है, ये दूसरी जगह के प्लस 40m आप लोग बन सकते हो, इसे बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ लेना। 5n इधर में रखा हूँ, 10L के साइड में माइनस 40 जो m था ये उस साइड चला गया तो प्लस 40m चला गया, तो देखो इसमें से कॉमन कुछ हो सकता है 5n, इसमें से 5 कॉमन जा सकता है, खैर एक्चुअली 10 कॉमन जाएगा, तो 10 अगर कॉमन ले भी लेते हो तो L प्लस m 4m बचेगा, क्योंकि 10 4 जब 40m हो रहा है कि नहीं। अभी n इक्वल टू क्या 10L प्लस 4m, नीचे 5 मल्टीपल था, 5 आके डिवाइड हुआ तो 5 2 जा 10, तो n इक्वल टू क्या होगा, वही 2 इसके साथ फिर से मल्टीपल होगा यानी 2L प्लस 2 4 जा 8m। ठीक है, हम इसी से अभी L M और n का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, तो और एक बार बता दूँ, n और L और m का वैल्यू क्या होना है 0 2 4 L M n, और L M का वैल्यू 0 से लेकर 9 तक इसमें से कोई होना है,
और एन का वैल्यू तो हमको पता चल रहा है कि इनमें से कोई एक ठो होगा, ठीक है। तो मैंने एन का वैल्यू 0 ले लिया, मान के चलो इधर एन का वैल्यू मैंने 0 ले लिया, इक्वल टू, ठीक है, टू एल का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, ठीक है, क्योंकि एन का वैल्यू हम 0 ही ले सकते हैं, क्योंकि एन का वैल्यू इनमें से ही कुछ होगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि एम 0 नहीं होगा, क्योंकि एम 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 3 डिजिट होना है, तो एम अगर 0 हो जाता है तो ये 2 डिजिट हो जाएगा कि नहीं। मान के चलो अगर 123, ये तो खैर 3 डिजिट है, तो 023 ये 2 डिजिट कहलाएगा, क्योंकि एम का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। कंडीशन नंबर पहला कि एम का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, तो मैंने 2, एल का वैल्यू 1 हो सकता है प्लस, ठीक है। तो अभी देखो ये 8 एम है, तो ये 0 इक्वल टू 2 1 2 प्लस 8 एम, तो 0 ये 2 प्लस है जाके माइनस हुआ इक्वल टू 8 एम, 0 से 2 गया तो -2, ठीक है। नीचे 8 जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, तो एम का वैल्यू क्या होगा आप लोगों का -1/4 हो गया। तो एम का वैल्यू ऐसा निकालना है क्या, नहीं होना ऐसा, ठीक है। एम का वैल्यू ऐसा नहीं होना है। तो सारा लफड़ा कहाँ से आया कि ये एन का वैल्यू मैंने जब 0 लिया तब से हुआ ऐसा, ठीक है। एन का वैल्यू इसका मतलब 0 नहीं हो सकता। अभी एल का वैल्यू आप लोगों ने देखो, ये जो एल का वैल्यू मैंने 1 लिया, एल का वैल्यू आप लोग 2 लेके देखो, तो 2 2 जब 4 होता है, 4 जाके माइनस होगा तो -4/8 जाके डिवाइड होगा, -4/8 यानी -1/2 हो जाएगा। तो एम का वैल्यू -1/2 नहीं हो सकता। फिर एल का वैल्यू आप लोग 3 लेके देखो, वही 3 जाके माइनस होगा, तो 0 -3 -3/8 जाके डिवाइड होगा, -3/8 हो गया। तो एम का वैल्यू भी -3/8 नहीं हो सकता। उसी तरह एल का वैल्यू 4 लोगे, 5 लोगे, ऐसे करके लोगे तो नहीं हो सकता। तो देखना है कि सारा लफड़ा कहाँ से शुरू हुआ। एन का वैल्यू मैंने 0 लिया तो यही हुआ। तो एन का वैल्यू मैंने अभी क्या 2 लेके देखता हूँ, ठीक है। तो यही था इक्वेशन, एन का वैल्यू मैंने 2 लेके देखता हूँ, 2l प्लस 8m। अभी देखो मैंने एन का वैल्यू 0 लिया था और एल का वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके ले रहा था, तो एम जो निकल रहा था वो वैल्यू नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसे -1/4 -3/6 ऐसा कुछ आ रहा था, तो वैल्यू नहीं होगा। हमेशा 0 से लेके 9 तक का होना है, लेकिन एम का वैल्यू 0 नहीं होना है। और एक बार बता दूं क्योंकि ये 2 डिजिट हो जाएगा, ठीक है, 0 नहीं होना है। तो देखो एल का वैल्यू अभी मैंने एन इक्वल टू 2 ले लिया, तो देखो अभी एन का वैल्यू मैंने 0 लिया था, तो देखो मैंने एन का वैल्यू 0 लिया था, फिर 0 लेके एल का वैल्यू मैंने 1 लिया, नहीं हुआ, 2 लिया, नहीं हुआ, एम का वैल्यू नहीं निकल रहा था, 3 लिया, एम का वैल्यू कुछ अलग आ रहा था, क्योंकि एम का वैल्यू 1 से लेके 9 तक के होना है, 0 नहीं होना है, तो 2 डिजिट हो जाएगा। अभी देखो मैंने एल का वैल्यू मान के चलो मैंने 1 ले लिया, ठीक है, 1 ले लिया, तो 2 1 जा 2, तो 2 से 2 1 जा 2 जाके माइनस होगा इक्वल टू 8m, तो 2 से 2 का तो 0, 8 जाके डिवाइड होगा, तो एम का वैल्यू क्या आ रहा है आप लोगों का 0 आ रहा है, एम का वैल्यू 0, जो कि नहीं होना है। एम का वैल्यू मैं पहले आप लोगों को बताया था कि एम का वैल्यू 0 होने से 2 डिजिट बन जाता है, तो 2 भी नहीं होगा। फिर देखो इधर मान के चलो मैं 2 लेके देखता हूँ, तो 2 2 जब 4, 2 से 4 गया तो -2, नीचे अगर डिवाइड होगा -2/8, मैंने एल का वैल्यू क्या 2 लिया तो -2/8 आ गया, यानी 1/4 आ गया, -1/4, तो एम का वैल्यू नहीं हो सकता है। एम का वैल्यू 1 से लेकर 9 तक के होना है, ऐसे फ्रैक्शंस, डेसिमल, ऐसा रूट, ऐसा नंबर नहीं आना है। फिर 3 लेके करोगे, 3 2 जा 6, 2 से 6 गया तो क्या होगा -4, नेगेटिव नहीं होना है, तो नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव जितना सारा होगा नहीं होगा। फिर 4 लेके देखना, 4 2 जा 8, 4 से 2 गया तो -6 हो, -6/8 हो रहा है, एम का वैल्यू 8 जाके डिवाइड होगा, तो ऐसे में ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी लफड़ा क्या होगा, एन का वैल्यू मैंने 2 लिया जिसकी वजह से हुआ। तो देखो अभी एन का वैल्यू मैंने क्या लेता हूँ, एन का वैल्यू मैंने 4 लेके देखता हूँ, ये एन का वैल्यू होना है 4 लेके देखता हूँ, इक्वल टू 2 इंटू एल का वैल्यू अभी 1 लेके देखो प्लस 8m, 2 1 जा 2, 2 जाके क्या होगा माइनस होगा इक्वल टू 8m, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 बाई नीचे 8 होगा, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन करोगे तो क्या होगा एम का वैल्यू एम इक्वल टू क्या 1/4 आ जाएगा, तो फ्रैक्शन नहीं होना है।
तो देखो 1 लेके नहीं हुआ, अभी 2 लेके देखोगे तो 2 2 जा, अभी एल का वैल्यू 2 लेके देखोगे 2 2 जा 4, 4 से 4 गया तो 0, 0/8 तो एम का वैल्यू 0 हो रहा था, तो 0 नहीं होना हमें पहले बताया था। अभी देखो एल का वैल्यू 3 लेके देख, 3 2 जा 6, 6 4 से गया तो माइनस, हमेशा माइनस आएगा, 4 से 6 गया तो ये -2/8 होगा, जो कि माइनस में आ जाएगा। तो एम का वैल्यू माइनस में नहीं होना है, किसी का वैल्यू माइनस में नहीं होना है। तो देखो एन का वैल्यू मैंने 4 लिया, जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो एन का वैल्यू मैंने अभी क्या लेके देखता हूँ, एन का वैल्यू मैंने 6 लेके देखता हूँ, ठीक है। 4 लिया तो नहीं हुआ, 0 लिया नहीं हुआ, 0 लिया नहीं हुआ, 2 लिया नहीं हुआ, एन का वैल्यू फिर आप लोगों का 4 लिया नहीं हुआ। अभी एन का वैल्यू मैंने 6 लेके देखता हूँ, 6 = 2 × ये एल का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, ठीक है, प्लस 8m, तो 2 1 जा 2, 6 से 2 जाएगा = 8m, 6 से 2 गया तो 4/8 हो जाएगा एम का वैल्यू। तो ये m = क्या होगा 1/2, जो कि नहीं आ रहा था। तो देखो अभी एल का वैल्यू 1 लिया तो नहीं होगा, 0 लेकर देखोगे 0 मल्टीपल होगा 6 से तो 0/8, तो एम का वैल्यू 0 हो जाएगा, जो कि नहीं होना है, मैं पहले ही बताया था। फिर आप लोगों का 2 लेना है, 2 2 जो 4, 6 से 4 गया तो क्या हो जाएगा 2/8, क्या 1/4 फ्रैक्शन नंबर नहीं आना है। फिर आप लोगों का 3 होना है, 3 2 जा 6, 6 से 6 गया तो 0/8 क्या होगा, एम का वैल्यू 0 हो जाएगा, नहीं होना है। फिर आप लोगों का 4 लिखना, 4 6 जा, 4 लेके देखोगे 4 6 जा, 4 लेके देखोगे 4 2 जा 8, 6 से 8 गया तो -2/8 क्या होता है -1/4 हो जाता है, वो भी नहीं होगा। फिर एम का वैल्यू क्या होगा 5 लेके 5 2 जा 10, यानी ये जितना बड़ा हो जाएगा ये माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में नहीं होगा। तो देखो 8 लेके देखते हैं। अभी देखो मैंने 0 लेके देखा, 2 लेके देखा, 4 लेके देखा, 6 लेके भी देखा, 6 लिया, लेकिन इधर 1 होने से, 0 डालने से, 1 होने से, 2 होने से 8 का एम का वैल्यू, जैसे कि ये कुछ 0 आ रहा था, कुछ -1/4 आ रहा था, कुछ फ्रैक्शन में आ रहा, तो ऐसे नहीं हो रहा था। तो अभी क्या आना है, एम का वैल्यू क्या होना है, मैंने मान के चलो एम का, इसका वैल्यू मैंने एन का वैल्यू क्या लेना है, एन का वैल्यू 8 लेके देखता हूँ। तो ये एन के जगह पे ये 8 मैंने डाल लिया, ठीक है, इस साइड में कर देता हूँ, ये एन के जगह पे मैं 8 डाल देता हूँ, ठीक है। 0 लिया, 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, जिसके नहीं हो रहा था, अभी 8 लेके देखूँगा = 2 × एल का वैल्यू, अगर इस बार 1 ले लो, प्लस 8m, ठीक है। तो 8 से 2 1 जा 2, माइनस होगा = 8, ठीक है। तो ये क्या हो गया 6/8, जो कि नहीं होगा। तो देखो 6/8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3 4 हो रहा है, तो एम का वैल्यू 3/4 आ रहा है। 1 लिया तो भी हो रहा है। तो अभी इस बार 0 लेके देखो, ये 8 का एन का वैल्यू 8 है, ठीक है, एन का वैल्यू तो 8 ली, एन का वैल्यू 0 लिया, 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, नहीं हुआ। अभी 8 लेके देखा हूँ, पहले कंडीशन में नहीं हुआ, जब एल मैंने 1 ले लिया। अभी एल का वैल्यू क्या लेना है, 2 × 0 लेके देखता हूँ, 0 तो मैंने लिया नहीं अभी तक। तो 8 × m, 0 से लेकर हमेशा शुरू करना, मैंने 2 या 1 से शुरुआत किया था, आप लोग 0 से शुरुआत करना, ठीक है। तो 8 = 2 0 जा 0 प्लस 8m, 8 से 0 जाके माइनस होगा तो 8 ही होगा, और 8 × 8 जाके डिवाइड होगा, तो एम का वैल्यू क्या होगा 1, एम का वैल्यू 1 आया, ठीक है। तो इसमें हो रहा है, एम का वैल्यू 1 आ रहा है, तो एम का वैल्यू 0 नहीं होना है, लेकिन एम का वैल्यू 1 आ रहा है, तो ये हो सकता है एम का वैल्यू 1 हुआ, ठीक है। एल का वैल्यू मैंने क्या लिया, एल का वैल्यू ये, एल के जगह पे मैंने 0 डाला, 0 ले लिया, और एम का वैल्यू क्या निकला, एम का वैल्यू तो 1 निकला, एल का वैल्यू क्या मैंने लिया 0 लिया, और आप लोग का एन का वैल्यू क्या निकला, मैं एन का वैल्यू = ये 8 लिया था, इधर 8 लिया था कि नहीं, ये 8 है, तो ये आंसर। तो देखो आप लोगों को समझ शायद नहीं आया होगा, आप लोग देखो ये वीडियो और अच्छे से, और एक बार समझ नहीं आता तो और एक बार अच्छे से देखो, शायद समझ आ जाए। अगर फिर भी समझ नहीं आता मेरे को पूछना, मैं दूसरा वीडियो भेज दूंगा, उस पर समझ जाओगे, ठीक है।